श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल की नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज है पहला मंगलवार, साल का पहला मंगलवार, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही विशेष दिन है हनुमान जी की पूजा के लिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई सारी परेशानियां हैं और कई सारी परेशानियों के लिए आपने बहुत सारे पूजन किए, बहुत सारे पाठ किए, उपवास किए, और फिर भी आपकी कोई इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी जो मन की कामना है वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी मन की इच्छा जो है वो ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रही है, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, आपने बहुत सारे पूजन कर लिए, लेकिन फिर भी महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो आपको अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है। यहाँ पर हम कुछ चीजें उपयोग में लेने वाले हैं, जैसे कि लौंग, काला तिल और जो हमारा होता है खड़ा दाना काली मिर्च का। जी हाँ, आपको यहाँ पे पाउडर नहीं लेना है, खड़ा दाना काली मिर्च का। ये 3 चीजें लेनी है, लेकिन यहाँ पर मात्रा का विशेष ध्यान रखना है ना। और क्या होता है, जो हमारा काली मिर्च का दाना होता है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। जो हमारी लौंग होती हैं वह भी विशेष करके होती हैं हमारे कि जो हम पूजन पाठ करते हैं उनमें विशेष करके लौंग का प्रयोग किया जाता है। और जो काला तिल होता है वो होता है शत्रु नाश के लिए। अगर आपके कोई शत्रु है, अदृश्य रूप से है, तो हम अपने पूजन में काली तिल का प्रयोग करते हैं, जो कि शत्रु नाश के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि काली मिर्च जो होती है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, लौंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के रूप में किया जाता है, और काला तिल शत्रु नाश के लिए होता है। तो अगर अभी तक आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जो है वो अटकी हुई है, वो पूरी नहीं हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना है। करना क्या है, आपने लेना है 7 लौंग। ध्यान रखिएगा कि लौंग जो है वो टूटी हुई ना हो, उनके फूल पूरे जुड़े हुए हों। तो गिन करके 7 लौंग लेनी है आपको। साथ ही साथ लेना है आपको 7 काले तिल के दाने, 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च का दाना। ये चीजें लेकर के आपको साथ ही साथ अपने घर से साफ शुद्ध तांबे के पात्र में 1 लोटे में जल लेकर के पहुंच जाना है आपको महादेव की शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनिएगा कि ये सारी चीजें आपको अपने राइट हैंड में रखनी है, यानी कि सीधे हाथ में ही रखनी है। उससे पहले, सबसे पहले मंदिर में पहुंच करके महादेव के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइएगा, और जल समर्पित करने के बाद 7 लौंग, 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च का दाना, ये आपको अपने राइट हैंड में लेकर के जो कटी भाग होता है, यानी कि शिवलिंग पर जहाँ पर माँ पार्वती का स्थान होता है, उस स्थान पर आपने ये सारी चीजें हाथ में लेकर के मुट्ठी बंद कर लेनी है, और कटी भाग पर आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करने के साथ ही आपको एक विशेष मंत्र का जाप कर, वह मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। 11 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मुट्ठी में सारी चीजें लेकर के 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, और माता के हस्त कमल पर, यानी कि जो कटी भाग होता है वहां पर स्पर्श कराना है, और फिर अपनी परेशानी, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके ये सारी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने 11 बार मंत्र का जाप करना है और सिर्फ हस्त कमल पर अपनी मुट्ठी को टच कराना है। उसके बाद आपको ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इतना सरल, इतना आसान सा उपाय है। आपकी जो भी विशेष, जो भी मनोकामना, जो मन की इच्छाएं, कामनाएं अधूरी रह गई हैं, महादेव उनको जरूर पूर्ण करेंगे। तो साल के पहले मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है, जो कि मैंने पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चले चलते हैं अब हम इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि साल का पहला मंगलवार का दिन है, और मंगलवार यानी कि हनुमान जी का दिन। तो अब
जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी आपको करना है और ये करना है आपको हनुमान मंदिर में जाकर के। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आपका जो है जीवन दुर्भाग्य से भर गया है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, हर कार्य रुकता ही जा रहा है, कितनी ही मेहनत कर ली है लेकिन दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कहीं न कहीं से कुछ लोग आपको पनौती कहने लग गए हैं, लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इसके साथ मेरा हर काम बिगड़ जाएगा, घर के लोग आपको कोसने लग गए हैं, आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मकता रह गई है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए आज मंगलवार के दिन, जो कि बहुत सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है। दोस्तों, करना क्या है, आपने लेना है एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, जो कि महादेव के शिवलिंग पर समर्पित होती है, कहीं भी आपको मिल जाएगी। एक सुंदर सी बेलपत्र आपको लेनी, जो कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। खंडित बेलपत्र का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए एक बेलपत्र लेंगे जो कि पूरी अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको प्रज्वलित करना है एक मिट्टी का दीपक। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, तो घर पर बेलपत्र का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस उपाय को घर पर ही कर सकते हैं। अपितु अगर आपके घर पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिवालय है, जिस भी स्थान पर आपको बेलपत्र का वृक्ष दिखता है, आप उस स्थान पर जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपने लेना है एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, साथ ही साथ लेना है एक गोल बत्ती का शुद्ध घी का दिया। सभी को पता है कि दीपक को सीधा यानी कि डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखते हैं, तो इसके लिए आप अनाज के कुछ दाने ले सकते हैं। अब अनाज चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, कोई भी अनाज का एक दाना आप ले सकते हैं। तो कुछ दाने लेकर के आपने पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। सर्वप्रथम आपको वहां पर चाहे तो आप एक लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आपने वहां पहुंच करके बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना है, हमेशा की तरह जो हम करते हैं। तो बेलपत्र वृक्ष का पूजन कीजिएगा। अनाज के कुछ दाने रख करके आपने उस एक दीपक को वहां पर रखकर प्रज्वलित करना है। ठीक है। अब जो हमारे पास बेलपत्र है उसका क्या करना है, वो जरूर ध्यान से सुनिएगा। अपने सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखना है। कैसे रखना है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। जो आपका सीधा हाथ है यानी कि राइट हैंड की हथेली को ऐसा पूरा फैला करके आपको बेलपत्र रखना है। जो आपकी अपने राइट हैंड की हथेली को पूरा फैलाना है, यानी कि जिस हाथ से हम पूजन करते हैं सीधा हाथ, उस हाथ की हथेली को पूरा फैलाना है और हाथ की सबसे बड़ी उंगली, वैसे ही बेलपत्र का जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वैसे उसको रखना है। आपकी सबसे बड़ी उंगली की तरफ आपकी बेलपत्र का सबसे बड़ा पत्ता होना चाहिए और हाथ पर आपको ऐसे बेलपत्र रख लेनी है। इस तरीके से बेलपत्र रखने के बाद आपको उसी स्थान पर आसन लगा करके 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और इस तरीके से अपने हाथ पर बेलपत्र रखना है। आपने ये पूजन कर लिया, आपने 108 बार मंत्र का जाप कर लिया, उसके पश्चात ढोक दे करके प्रार्थना करके ईश्वर से और वहां से उठ जाइएगा। जहाँ कहीं पे भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है, जी हाँ हनुमान जी, क्योंकि मंगलवार है और हम इस उपाय को हनुमान जी के लिए कर रहे हैं। वो जो कार्य हमारे जीवन के रुके हुए हैं उनमें गति प्राप्त हो, इसीलिए इस उपाय को हम हनुमान जी के समक्ष करेंगे। तो लेकर के बेलपत्र को पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। वहां पहुंच करके आपको पता है कि हनुमान जी के 6 भाई होते हैं, उनमें से एक भाई जो होते हैं वो है गतिमान, यानी कि अगर आपके जीवन के कोई कार्य रुके हुए हैं तो भगवान गतिमान का ध्यान करना है। मंदिर में पहुंच करके भगवान गतिमान का ध्यान करते हुए इस एक बेलपत्र को आपको हनुमान जी के उल्टे पैर के ऊपर, जो है उल्टे पैर के पास समर्पित कर देना है, भगवान गतिमान का ध्यान करते हुए। और जो उनके उल्टे पैर का सिंदूर है वो आपको थोड़ा सा लेकर के उसका तिलक लगा लेना है।
इस प्रक्रिया को आप प्रारंभ कर दीजिए और कोशिश कीजिए, अगर हर मंगलवार, हर शनिवार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन के जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चिपक गया है, जा ही नहीं रहा है, परेशानियां आपकी खत्म ही नहीं हो रही हैं, इस उपाय को करने से आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। यकीन मानिए कि भगवान आपका साथ जरूर देंगे और आपके जीवन के रुके हुए कार्यों में गति अवश्य आएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से यह कुछ उपाय, कुछ जानकारियां मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, जानकारी आपकी लाभदायक लगती होगी। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले फिर से नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।